बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब आबाद। नाज़रीन, 12 जून हर साल की तरह इस साल भी जो है वो वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के हवाले से जो ये दिन मनाया जाता है। इस हवाले से जो है राष्ट्रीय तंजीम जो है वो बड़ी एक्टिव रहती है और हमेशा की तरह इस साल भी जो है वो इस चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए जो है वो कोशां है। और यहाँ पर तहसील चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे अकब में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मज़दूर बच्चे, वो जो बच्चे जो लेबर का काम करते हैं, जो माइनों में काम करते हैं और दीगर जगहों पर जो है काम करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनके हाथों में जो है वो औजार और दूसरी चीज़ों की जगह जो है उनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए। तो इस हवाले से राष्ट्रीय तंजीम की जानिब से एक बहुत अच्छा जो इक़दाम उठाया गया है। इस हवाले से जो है इसके खात्मे के लिए, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए जो है वो रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखाते चलेंगे, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि बच्चों ने कुतबे उठा रखे हैं और अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमें भी जो है वो हक़ हमारा दिया जाए, हमें चाइल्ड लेबर का जो वो हमसे ख़त्म किया जाए, मजदूरी हमसे ख़त्म की जाए। हमारे मुल्क में जो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए जो कानून बनाया जाए, ताकि हम भी जो है वो पढ़ लिख सकें और माशरे में जो अपना किरदार अदा कर सकें। इसी हवाले से हम जो राष्ट्रीय तंजीम के जो दीगर अफसरान हैं और दीगर जो अहदेदारान हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इस हवाले से राष्ट्रीय तंजीम का क्या किरदार है। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय तंजीम की प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं इतरत बतूल मैडम मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे, मैडम हर साल आप ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है वो इसके खात्मे के लिए जो वॉक निकालते हैं, सेमिनार करते हैं, तो इसका ज़रा मकसद बताइएगा। ये हर साल मनाया जाता है, कितनी आपको यह कामयाबी हुई है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इतरत बतूल है और मेरा तलक राष्ट्रीय पाकिस्तान से है। राष्ट्रीय पाकिस्तान बेसिकली 1995 से बच्चों के हकूक़ के लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर डिफरेंट अंदाज़ में जो है वो आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी बच्चों के साथ मिलकर आवाज़ उठाते रहेंगे। आज जैसे कि चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आलमी दिन हम इन बच्चों के साथ मिलकर मना रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये वो बच्चे हैं जो हर तरह से निगलेक्टेड बच्चे हैं सोसाइटी के अंदर। ये घर से भी निगलेक्टेड हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी। हुकूमती रहनुमाओं, पॉलिसी साज इदारे और ऐसे वो तमाम इदारे जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, ये बच्चे आज उनको यहाँ पर इकट्ठे होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज का दिन इन तमाम बच्चों की ज़िंदगियों पर रोशनी डाल रहा है। वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि ये बच्चे आज सड़कों पर शापर बेचते, कचरा चुनते, वर्कशॉप्स के अंदर काम करते और कोल माइन के अंदर कोयला निकालते आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज के दिन मेरा पैगाम देना चाहती हूँ कि इस दिन को तजदीद-ए-अहद के तौर पर मनाएं और तमाम वो लोग जिनका जहाँ पर किरदार बनता है, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो हम जैसे गैर सरकारी इदारे हैं, चाहे वो हुकूमती साज इदारे हैं, हुकूमती रहनुमाओं और पॉलिसी साज इदारे, इन बच्चों के लिए जो पॉलिसियाँ जो बनाई गई हैं बच्चों के हकूक़ के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं और इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं ताकि ये बच्चे अपने बुनियादी हकूक़ को बेहतर तौर पर इंजॉय कर सकें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो गरीब मुल्क में शुमार होता है, यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। आपने जिस तरह वालिदैन की बात की, वालिदैन किसी मजबूरी के तहत अपने बच्चों को जो है वो दूसरी जगहों पर भेजते हैं, तो क्या समझती नहीं है कि ये रियासत का काम है, रियासत को ऐसा निज़ाम बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए कि ये बच्चे जो है वो इनके हाथों में औजारों की जगह इनके कलम और किताब हो? थैंक यू सो मच। आपके जो क्वेश्चन रेज़ किया है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बदकिस्मती के साथ हमारा जो मुल्क है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आता है और जो फिनेंशियल क्राइसिस लास्ट ईयर से चल रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वालिदैन देखिए, कोई भी वालिदैन कभी भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो बुनियादी हकूक़ से महरूम रहे, लेकिन ये बच्चे बेसिकली अपनी फैमिली के ब्रेड विनर्स हैं। ये यहाँ से जो कमा के लाते हैं तो उस दिन उनके घर का चूल्हा जलता है। तो हुकूमती साज इदारों को सोचना होगा, जो हम पॉलिसियाँ AC वाले रूम्स में बैठ के और फर्निश्ड रूम्स में बैठ के बनाते हैं, हमें इन बच्चों की राय भी लेनी होगी, इन बच्चों को साथ बिठा के इन बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात करनी होगी और फैसले लेने होंगे। जितने भी कानून इनके हकूक़ के हवाले से बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाना होगा, तालीम को आम करना होगा और तालीम के साथ हमें हुनर की तरबियत की तरफ जो है उसको प्रमोट करना होगा, ताकि ये इन बच्चों को ऐसे तालीम के साथ हुनर दिए जाएँ कि सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू ये अपने घर का चूल्हा भी जलाएँ और पार्ट टाइम ये अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकें। अच्छा मैडम, आपकी जो तंजीम है ये रैलियाँ तो निकाल रही है, सेमिनार भी कर रही है, कोई आपने भी कोई ऐसे बच्चे जो है उनको इस काम से छुड़वाया है, कहीं और जगह पे आपने उनकी कोई मावनत की है, उनकी मदद की है कि बच्चों से आपने वो काम छुड़वा कर उनको तालीम की तरफ या किसी और शोबे की तरफ लेके गई हों? हमारा एक प्रोजेक्ट हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोल माइन एरियाज़ के अंदर 2014 से स्टिल 2024 है। हमने जो कोल माइन एरियाज़ में बच्चे काम कर रहे थे कोल माइंस के अंदर,
कोल को निकालने के लिए टपाली माइंस के साथ, टपाल के साथ काम कर रहे थे। उन बच्चों को हमने वहाँ पे कम्युनिटीज़ के अंदर अल्टरनेट स्किल्स प्रोवाइड की हैं। उनको NLC से कोर्सेज़ करवाए, टेलरिंग का और डिफरेंट और प्लम्बरिंग, इस तरह के कोर्सेज़ करवा के, हैवी मशीनरी है कि वो बच्चे सॉफ्ट स्किल्स की तरफ आएँ ताकि वो जो सख्त किस्म की मजदूरी है उससे निकल सकें। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की कि वो अपने तालीम को भी जारी रख सकें। हमने इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत से बच्चों को जो है वो प्राइवेट एडमिशन्स करा के उनकी तालीम का जो सिलसिला है वो भी जारी रखा है। तो मसला इस वक्त ये है कि कोई एक इदारा अकेले ये काम कभी भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, हम सबको मुतहद होकर इसके लिए इक़दाम करने होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मैम की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने यही कहा है कि एक इदारा जो है वो इन बच्चों की जो है वो कफ़ालत नहीं कर सकता। ये अपने तौर पर तो राष्ट्रीय तंजीम बड़ा काम कर रही है और इदारों को भी, और हुकूमती जो सतह पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं उनको भी चाहिए कि इस चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। वो रास्ती NGO है और इनका जो भी मैंने मंशूर सुना है, जो इनका मिशन और विज़न सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। हम सब जानते हैं कि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है। बच्चों की जो मेंटल, फ़िज़िकल, सोशल वेलबींग होती है वो एक हम सब की ज़िम्मेदारी है। और आज जैसे मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, मुझे पता चला है कुछ बच्चे कोल माइंस में काम करें, कुछ वर्कशॉप्स पे करें। बीइंग सिविलाइज सोसाइटी एंड बीइंग अ गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन बच्चों के फ्यूचर को हम सेव करें, ठीक है, इन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके बच्चे ही कौम का सरमाया होते हैं और कौमों की तरक्की का बाइस बनते हैं। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, हम डिफरेंट सोर्सेज से ये सारे फिगर्स कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जो इस सोशल ईवल में जिनकी साथ हो रहे से वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, और वो तमाम जो स्टेक होल्डर जो कि इन बच्चों से काम ले रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया उस पर फुल क्रैक डाउन करेगी, उनके ऊपर FIRs देगी कि चाइल्ड लेबर एक सोशल आपका ईवल है, इसमें जो भी मुलविस होगा हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया बतूल, इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल। आज 12 जून को जो है वो बच्चों की जो मज़दूरी के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। रास्ती NGO है जो कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ पंजाब पुलिस का MOU साइन है। रास्ती और हम लोग मिल के चकवाल पुलिस जो है वो काम कर रही है। बच्चों के जो भी छोटे बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, तो उनकी मज़दूरी या उनके काम है, उनके वर्किंग के हवाले से जो भी इक़दामात है वो NGO के साथ मिलके जो है वो अमल में लाए जा रहे हैं। आज के दिन के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि छोटे बच्चे जितने भी हैं उनको तालीम दें, उनको तरबियत दें, हुनर दें, ताकि उनका ज़हनी जिस्मानी और जो उनका ज़हनी जिस्मानी जो है वो इस्तेसाल से और तशद्दुद से वो महफूज रहे। उनकी बचपना और उनकी जो वो महरूमी है वो उनके अंदर जो है वो परवान ना चढ़े और वो एक अच्छे शहरी और ज़िम्मेदार शहरी साबित हों। मेरा नाम हिफ्ज़ा मुमताज़ है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट चकवाल से है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज 12 जून है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन के मौका पर मैं हुकूमती नुमाइंदगान से ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी आइन ने हमें 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफ़ा दिया, तो आज मेरे जैसे बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं? मुझे तो मेरा फंडामेंटल राइट एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे जो माइंस में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हैं, भट्टों पे काम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट के पास तो लॉ होता है। तो जब हमारी गवर्नमेंट के पास चाइल्ड लेबर का लॉ मौजूद है, तो हुकूमत इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? हुकूमत कब इस पर अमल दरामद करेगी? दूसरी बात जो मैं हुकूमती नुमाइंदगान से पूछना चाहती थी कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो ग़ुलामी, जिबरी मुशक्क़त और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेमैनी और इतना बेअसर क्यों है? हालांकि खुशहाल पाकिस्तान के लिए बच्चों को मजदूरी की नहीं, तालीम की ज़रूरत है। तो आज के दिन मैं तमाम हुकूमती नुमाइंदगान पर ये सवालात छोड़ कर जा रही हूँ कि इन आर्टिकल्स पर कब अमल दरामद होगा, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में है। मेरा नाम नुमान है, मैं एक मैकेनिकल काम करता हूँ। मेरी उम्र 15 साल है और मैं ये काम बहुत साल हो गए, 3 साल हो गए करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत से, ये मेरी एक अपील है, ये जो छोटे बच्चे काम करते हैं इनको काम न कराया जाए, क्योंकि ये बहुत काम सख्त है। हम करते हैं, अभी हम आदी हो गए हैं, क्योंकि इनके लिए कलम नहीं बनी, ये कलम नहीं पकड़ सकते हाथ में, ये काम करें। इनको क्यों काम करा रहे हैं? ये पढ़ें, इनको पढ़ाना चाहिए। ये इनके माँ बाप की यहाँ पे इनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये काम करें, इनको काम न करने दें। ये छोटे बच्चे हैं, इनकी अभी उम्र नहीं है। ये बहुत औजार, इनको औजार न पकड़ाएं, इनको बुक पकड़ाई जाए, इनको
बोलते हैं काम छुड़वा दें और पढ़ाएं। 12 जून आ जल बच्चे ना मजदूर डे मनाया वैंदा मैं दिन मनाना चाहना जड़े मैं जे बहुत सारे बच्चे सानिया ते काम करें दिन सानिया ते काम ना करन जावे ते कोई है जा सेंटर जा कोई है जा हूँ यार असां सिखाया वंजे असीं स्कूल पढ़ गए साढ़े हथ कलम होवे किताबां होना साढ़े पढ़ने ते भी दिल करना आसानी है विच असीं हर रोज लग वने जावे ते कोई सेंटर जाया जा हूँ यार कोई असां सिखाया वंजे तांजे असीं पढ़ भी सकिए तक कोई घर दा निज़ाम ही चला रहे। मेरा नाम अलियादर है, मैं जाबी गाँव मैं से आया हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मैं मेहनत पर काम करता हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, पर मजबूरी हम पढ़ लिख नहीं सकते। हम मेहनत पर काम करते हैं। घर की दिहाड़ी 1000 रुपये है, अबू की तो मेरी भी 1000 है, इसलिए हम घर का खर्चा चलाते हैं। हम जाबे पर ए जी हुकूमत पंजाब शह बनावे बा केड़ा सी पढ़ भी जगह नाल कमा भी जगह। मेरा नाम मोहम्मद ज़ादा, मैं जाबे से आया हूँ। मैं इन पर काम करता हूँ और उधर सिर में पत्थर भी लगते हैं और धूड़ भी है, गला ख़राब हो जाता है, उधर अस्पताल भी नहीं। तो मेरी एक ज़रूरी बात है, हमको गुजारिश देता हूँ कि हमारे जाबे में स्कूल में 5 जमातें हैं, उधर 10 जमातें करो और एक उस्ताद है, दूसरा और उस्ताद भी लगाओ, हम पढ़ सकें, हम काम पर मत जाएं।